सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 7वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, यह एकस्थम जगत्कृत्सनम पश्याद्ध सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चा अन्य द्रष्टुम इच्छसि। अर्थात, हे गुणाकेश, हे निद्रा को जीतने वाले, मेरे इस शरीर के एक अंश में समग्र संपूर्ण जगत को तुम अभी देखो, एक साथ देखो, और जो कुछ भी तुम इस देह में देखना चाहते हो, अन्य वो सब कुछ देखो। गीता का यह महान श्लोक है विज्ञान की दृष्टि से। इस श्लोक की बहुत जबरदस्त महत्ता है और वैज्ञानिकों के समक्ष जो अभी शोध कर रहे हैं, समय के ऊपर, टाइम ट्रेवल के ऊपर जो शोध कर रहे हैं, वे देख सकते हैं। यहाँ संदेश भगवान ने स्पष्ट दे रखा है। कह रहे हैं कि मेरे एक अंश में, और यहाँ पर मेरे का मतलब आप समझ लीजिए, पहले गीता में कहा हुआ है कि वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यह पूरा अस्तित्व वासुदेव ही है। और इस बात को समझते हुए यहाँ पर देखिए, भगवान कह रहे हैं कि मेरे एक अंश में, यानी इस पूरे अस्तित्व के किसी भी एक अंश को आप ले लें, छोटे से छोटे अंश को, तो कह रहे हैं कि किसी भी मेरे एक अंश में एक साथ ही तुम सभी चीजों को देख सकते हो। यानी इस अस्तित्व का एक अंश समर्थ है पूरे अस्तित्व को दिखाने में। हमें वह दिव्य दृष्टि चाहिए। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं कि जो कुछ भी तुम देखना चाहो वह भी, और जो दिखा रहा हूं वह भी। पेड़ पौधे चराचर यहाँ पर लिखा हुआ है, बताया हुआ है। तो चर और अचर, चर मतलब चलने वाले जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, जितने रेंगने वाले, सब चलने वाले हैं। और अचल जो चलने वाले में से नहीं है, एक तरह से, मतलब वैसे तो सभी लोग चल रहे हैं, लेकिन रिलेटिवली जो नहीं चल रहे हैं, जैसे कि पहाड़, जैसे कि कुछ पेड़ जो एक ही स्थान पर रहते हैं। तो इस तरह से जो चलने वाले हैं और नहीं चलने वाले हैं, चराचर जो जगत है, वो सारा जगत तुम किसी एक अंश में देख सकते हो। और जो साइंस के शोध करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक महान संदेश है कि तुम एक अंश में ही सब कुछ देख सकते हो, पूरे अस्तित्व को देख सकते हो। और इतना ही नहीं, तुम वह सब कुछ देख सकते हो जो देखना चाहते हो। भूत भविष्य वर्तमान। इसीलिए भगवान ने यहां कहा है पश्य अद्ध। अद्ध मतलब अभी, अभी देखो। तो तुम अभी देख सकते हो, यानी चाहे अतीत की घटना हो, चाहे भविष्य की घटना हो, चाहे वर्तमान की हो, तुम इस वक्त ही सब देख सकते हो। यानी अतीत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों संयुक्त होकर के काल हो जाते हैं। यानी काल तत्व
के पास यदि हमारी चेतना पहुंच जाती है तो हम सब कुछ देख सकते हैं, तीनों कालों को देख सकते हैं, क्योंकि तब हमारे पास काल की दृष्टि होगी। काल के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है गति करने में। अब आप समझ लीजिए कि काल के पास आप पहुंच गए, यानी अब आपके पास काल की ही दृष्टि हो गई। और जब काल की दृष्टि हो गई तो आप तीनों देख सकते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही देख सकते हैं, और एक साथ देख सकते हैं। यह नहीं कि बारी बारी से, एक साथ देख सकते हैं और पूरे अस्तित्व को देख सकते हैं, और जो चाहे वह भी देख सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा है वो सब देख सकते हैं, यानी आपकी इच्छा शक्ति को भी हर तत्व दिखाने में समर्थ है। आपकी जो भी इच्छा है उसको दिखाने में समर्थ है, सिर्फ दिखाने में नहीं, कराने में भी समर्थ है। लेकिन यहां पर तो दिखाने की बात है, तो यहां पर आप यह देख लीजिए कि भगवान ने स्पष्ट बता दिया है कि जो समय, जो टाइम ट्रेवल का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर कई सिनेमा बना दिए गए हैं, कई वैज्ञानिक कई बयान दे रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग हो चाहे आइंस्टीन हो, कोई कह रहा है समय कम हो जाएगा, स्पीड, जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी समय घटता चला जाता है, क्योंकि लाइट के स्पीड से ज़्यादा हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, तो समय घटता चला जाता है। तो कुछ कह रहे हैं वॉर माहौल जो है उसमें पार करके और फिर जो है समय का कुछ अतिक्रमण कर सकते हैं, एक समय से दूसरे समय में जा सकते हैं, और जब हम उधर से लौटेंगे तो फिर समय दूसरा होगा। वॉर माहौल का अर्थ क्या हो गया? आप देखिए, जैसे हर चीज में छेद होता है, जो भी ढांचा है सभी में छेद होते हैं, तो यह समझ में आता है कि जब सभी में छेद है तो पूरा ये ब्रह्मांड है, इसमें भी छेद होगा, अणु में भी छेद है, परमाणु में भी छेद है, हर चीज में छेद है, तो इसमें भी छेद होगा। और जब हम कहीं से कहीं जाते हैं, कोई दूरी होती है, तो जाहिर सी बात है हम जिस स्पीड से जाते हैं तो हमें समय लगता है, तो यदि कहीं छेद है तो हम कम समय में जा सकते हैं ना। बड़े बड़े पहाड़ हैं, हम लोग टनल बना देते हैं, तो ऐसे घूम के जाना पड़ता है तो ज़्यादा समय लगता है। अगर हम टनल से जाएंगे तो हमारी स्पीड कम भी है, तो हम टनल से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो उतना समय हमारा बच जाएगा। तो यह छेद का काम होता है, ये होल का काम होता है। तो उसी तरह से साइंटिस्ट सब बतलाते हैं, साइंटिस्टों ने प्रमाणित भी किया है, और हम लोग भी सभी देखते हैं, सभी का ऑब्जर्वेशन है कि हर चीज में छिद्र होता है। कोई कितनी भी चिकनी चीज हो उसमें छिद्र होगा, कोई कितना भी सूक्ष्म हो उसमें छिद्र होगा, कोई कितना भी बड़ा हो उसमें छेद होगा। छेद अनिवार्य चीज है, जिसमें ढांचा है उसमें छेद है। तो एक वर्म होल ऐसा है जो जिससे कि छेद करके हम दूसरे में निकल जाते हैं, यानी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में भी हम जा सकते हैं, और ये पूरा अस्तित्व मल्टी यूनिवर्स का सिद्ध होता है। तो एक वर्म होल से निकल के दूसरे जगह पहुंच गए, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए। तो सामान्य अगर हम लाइट की भी स्पीड से जाते तो इस यूनिवर्स को पार करने में बहुत समय लगता, लेकिन अगर वर्म होल के जरिए जाएंगे तो बहुत कम समय में जा सकते हैं। क्यों? तो हमें उस यूनिवर्स के छेद का पता लगाना है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो ब्लैक होल है तो वही उस यूनिवर्स का छेद है, उसके भीतर घुस करके हम लोग एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में निकल जाएंगे। तो उसी तरह से हम जितने भी तत्व हैं उसमें छेद हैं, लाइट के जो फोटोन है उसके भीतर भी छेद है। भाई तत्व है तो उसमें छेद होगा, छेद बहुत सूक्ष्म हो सकता है। प्रकाश के कण हैं तो वो एक तरह से मासलेस माने जाते हैं, परंतु स्ट्रक्चर तो फिर भी है, स्ट्रक्चर है तो छेद है। तो अगर उसके तक हम पहुंच सकते हैं तो हम काल का अतिक्रमण कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअली ये संभव है, और व्यवहारिक रूप से यह कैसे संभव हो सकता है? तो कुछ लोग टाइम मशीन बनाने की बात करते हैं
कि टाइम मशीन बनाया जाएगा इस तरह से कि उसमें प्रवेश कर दिया जाएगा। टाइम मशीन बनाने का मतलब है कि आपको इसमें बहुत हाई स्पीड जनरेट किया जाएगा, कोई ऐसा यान जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिया जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड करके भी हम लाइट के स्पीड पे तो नहीं हो सकते ना। तो कोई भी अगर बाहरी चीज़ है जिससे हम जानना चाहते हैं तो उसकी स्पीड हम उतना बढ़ाने में हमको व्यवहारिक रूप से काफ़ी कठिनाई है, प्रैक्टिकली साइंटिस्ट जहाँ भी ले जाए। परंतु यदि हम उसको, क्योंकि हम देखते हैं अपनी चेतना से, तो यदि हम अपनी चेतना के अंतरतम गहराई में चले जाएंगे तो वहाँ तत्व तो सूक्ष्म होते चले जाएंगे, और जब सूक्ष्म होते चले जाएंगे तो हमें उसका आभास हो जाएगा। सूक्ष्म हो जाएंगे तो हमारे लिए उतरना आसान है, हमें कोई मशीन बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग भीतर इस तरह से उतर सकते हैं। और जब उतर सकते हैं तो हम काल तत्व को जान सकते हैं, और काल तत्व को जान सकते हैं तो हम लोग भूत भविष्य और वर्तमान भी जान सकते हैं, तब तक जब तक हम उस काल तत्व पर दृढ़ रहते हैं। जैसे अर्जुन को विराट दर्शन हुआ, दिखलाया गया, तो अर्जुन को तब तक दिखाई दिया जब तक कि वो उस दर्शन की स्थिति में था। तो हम जब तक उस दर्शन की स्थिति में रहेंगे तब तक वो हमें दिखेगा, और जब हम वापस आ जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो यानी काल तत्व, ये विराट दर्शन क्या है, ये काल तत्व का ही, स्पेस और मैटर का ही मामला है, और टाइम का। तो विराट दर्शन इसलिए कहा गया कि बहुत सूक्ष्म में, छोटे में हम बहुत बड़ा देख सकते हैं। तो छोटे में बहुत बड़ा देखने को ही विराट दर्शन कहा गया। और किसी भी चीज को देखना विराट दर्शन है, और सबको एक साथ देखना विराट दर्शन है, कभी भी देखना विराट दर्शन है। और यह विराट दर्शन चुनौती है वैज्ञानिकों के लिए, और चुनौती है साधकों के लिए। जो साधक अंतरतम गहराई में उतर सकते हैं, वो काल तत्व तक पहुंच सकते हैं, वे देख सकते हैं। और वो जो देखेंगे तो क्या जब हम काल तत्व तक पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को देखते हैं, न कि भूत भविष्य वर्तमान की घटना को। इस बात को अच्छा समझ लीजिएगा, यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है। एक तो भूत भविष्य वर्तमान की जो घटना है वह, और एक है भूत भविष्य वर्तमान जो चीज है वह। तो अगर हम सूक्ष्म रूप से, चेतनागत रूप से अगर हम भीतर उतरते हैं तो हम भूत भविष्य वर्तमान जो तत्व है, यानी काल तत्व, जो वर्तमान तत्व है, भविष्य तत्व है और अतीत तत्व है, इसको समझेंगे। और अगर हमको घटनाओं को समझना है तो हमारे लिए फिर वो मशीन चाहिए जिससे हम वो समझेंगे। और जब हम फिर इधर से प्रोजेक्शन होकर के फिर जब हम घटनाओं को देखते हैं उन मशीनों के जरिए, तो हम बता सकते हैं घटनाओं को, परंतु हम तब समय को नहीं बता पाएंगे, काल तत्व को नहीं बता पाएंगे। हम घटनाओं को बता सकते हैं। काल तत्व को यदि जानना है तो आपको सूक्ष्मतम में उतरना पड़ेगा, तो आप काल तत्व को जान सकते हैं, क्योंकि काल तत्व सबसे सूक्ष्म में से है, अस्तित्व का सबसे सूक्ष्म अंश है। तब आप काल तत्व को ही जान पाएंगे, और वही काल को जाना, क्योंकि काल ईश्वर का नाम है। काल का काल महाकाल। तो काल तत्व को जानना, महाकाल को जानना है, शिव को जानना है। तो यहाँ यह जो श्लोक है, यह गीता का बहुत ही उच्च स्तर का श्लोक है विज्ञान के दृष्टिकोण से, और हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। और यदि इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओम।